आप गौर कीजिए दोस्तों, क्या हमें मरना नहीं, क्या हमें कब्र में नहीं जाना, क्या दोस्तों हमारा जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा, क्या हम इसी दुनिया में हमेशा रहेंगे? वो दिन आने वाला है दोस्तों, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। जिस तरह माइक से हम दूसरे लोगों का ऐलान सुनते हैं, आप यकीन जानिए वो दिन ज़रूर आएगा कि माइक से हमारा भी ऐलान होगा, मेरा भी ऐलान होगा, बल्कि हर फ़र्द बशर का ऐलान होगा, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, हर इंसान को मिनहा खलक़नाकुम का सदमा सहना है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सिर्फ बाकी रहने वाली ज़ात एक अल्लाह की है, अल्लाह के अलावा को दुनिया में कोई बाकी नहीं रहेगा। न कोई मालदार बाकी रहेगा, न कोई हुक्मरान बाकी रहेगा, न कोई जालिम और जाबिर बाकी रहेगा, न कोई ज़मींदार बाकी रहेगा, न कोई आलिम बाकी रहेगा, न कोई मुफ्ती बाकी रहेगा। व नुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़सइक़ मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्ज़। जिस दिन सूर फूका जाएगा, कायनात की सारी मखलूक बेहोश होकर गिर जाएगी। ये कुरान का बयान है। फरिश्तों को आज तक मौत नहीं आई है, कोई फरिश्ता आज तक नहीं मरा है, लेकिन जब क़यामत कायम होगी तो बड़े बड़े फरिश्ते भी ख़त्म हो जाएंगे, सारे फरिश्तों पर मौत आ जाएगी। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जो लोगों की रूह निकालते हैं, सिर्फ आखिर में वो ज़िंदा रहेंगे। बुखारी शरीफ की रिवायत के अंदर है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछेंगे, ऐ इज़राइल कौन ज़िंदा है? वो कहेगा, ऐ अल्लाह मैं ज़िंदा हूँ और आप ज़िंदा हैं। अल्लाह फरमाएंगे, मुत आज तू भी ख़त्म हो जा, मेरे सिवा आज कोई ज़िंदा नहीं रहेगा। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जो कायनात में सबकी रूह निकालने पर मामूर है, अल्लाह अपनी कुदरत से, अपने कलाम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको भी मौत दे देंगे। उस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे, ऐना मुलूकुल अर्ज़, कहाँ हैं ज़मीन के बादशाह? ऐनल जब्बारून, दुनिया में जुल्म करने वाले लोग कहाँ हैं? ऐनल मुतकब्बिरून, दुनिया में बड़ा समझने वाले अपने आप को कहाँ है? कहीं से कोई आवाज़ नहीं आएगी। अल्लाह ऐलान करेंगे, लिमनिल मुल्कुल यौम, बताओ आज किसकी बादशाहत है? सारी दुनिया पर सन्नाटा छाया हुआ होगा, क़यामत तारी हो जाएगी, कोई जनाजा पढ़ने वाला नहीं होगा, कोई कब्र खोदने वाला नहीं होगा, कोई रोने वाला नहीं होगा, कोई जो है किसी की ताज़ियत करने वाला नहीं होगा। सारी कायनात पर मौत का सन्नाटा छाया हुआ होगा। उस दिन अल्लाह ऐलान करेंगे, लिमनिल मुल्कुल यौम, बताओ आज किसकी बादशाहत है? कहाँ गए दुनिया के बादशाह, कहाँ गए दुनिया के जालिम हुक्मरान? फिर अल्लाह खुद ही जवाब में फरमाएंगे, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज उस एक अल्लाह की बादशाहत है जो सारी कायनात को बनाने वाला और सारी कायनात पर गलबा रखने वाला है। वो दिन हम सब के साथ आना है दोस्तों। इस सेहत के चले जाने से पहले, माल के चले जाने से पहले, दिमाग के सोचने और समझने की ताकत के चले जाने से पहले, हॉस्पिटल में जाने से पहले, बीमार पड़ने से पहले, बिस्तर पर पड़ जाने से पहले अल्लाह ने जो मौका दे रखा है दोस्तों, उसको गनीमत समझिए। ये जिस्म की ताकत हमेशा बाकी नहीं रहेगी। शेर जैसे लोगों को मैंने देखा है, बिस्तर पर करवटें बदल रहे हैं, उठ नहीं सकते हैं, उठ नहीं सकते हैं। दो आदमियों को सहारा देने की ज़रूरत है। अखाड़े के पहलवानों को देखा गया है जो मैदान में पहलवानों को ज़ेर करते थे, पहलवानी करते थे, जिनकी पहलवानी का शोरा गरीब गांव के अंदर, शहरों के अंदर था। ऐसे ऐसे पहलवान जब बीमार पड़ते हैं, उनका आखिरी वक्त आता है, मरज जब और बीमारी उन्हें घेरती है, तो दोस्तों बिस्तर से उठना उनको नसीब नहीं होता है। एक गिलास पानी पकड़ने के लिए उनका हाथ कप कपाता है, एक छड़ी पकड़ने के लिए उनको इतनी ताकत नहीं होती कि अपने से हम छड़ी पकड़ लें। वो दिन दोस्तों हम सब के साथ आने वाला है, हम सब के साथ वो मामला होने वाला है। इसलिए अक्लमंद इंसान वो है जो सेहत के ख़त्म होने से पहले और जो दोस्तों ज़िंदगी के ख़त्म होने से पहले अल्लाह ताला के दरबार में हाज़िरी के लिए अमल कर ले, अपने आप को तैयार कर ले। ये दोस्तों जलसा ये सुनाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ दोस्तों रस्म और रिवाज नहीं है। कहने सुनने का मकसद सिर्फ ये कि हमारी ज़िंदगी बदलनी चाहिए। हम अगर ज़िंदगी नहीं बदलेंगे, खुद को बदलते नहीं, कुरान को बदलते हैं, जब तक हम अपनी ज़िंदगी को नहीं बदलेंगे दोस्तों मसले का हल नहीं हो सकता है, दुनिया की कोई परेशानी ख़त्म नहीं होगी। सारे मसाइल का हल इसमें यह है कि हम अपनी ज़िंदगी को बदलें। हम सोचते हैं साहब गुनाह करने से क्या होगा, नमाज छोड़ करके सो रहे हैं, फजर छोड़ करके सो रहे हैं, जोहर छोड़ करके घूम रहे हैं, असर छोड़ करके घूम रहे हैं और समझते हैं किसी को खबर नहीं है। दोस्तों अल्लाह को सब खबर है। 70 बंद दरवाजे में भी अगर गुनाह करेंगे वहाँ भी अल्लाह देखता है। अयहसबु अल्लम यरहु अहद, क्या इंसान ये ख्याल करता है कि उसको कोई नहीं देख रहा है? इंसान सोचता है दरवाज़ा बंद करो,
दरवाज़ा बंद कर दो, खिड़की बंद कर दो, पर्दे गिरा दिए और मोबाइल में आदमी मशगूल हो जाता है, वो दीवार क़यामत के दिन गवाही देगी जिस दीवार के साए में हमने गुनाह किया है। वो बिस्तर क़यामत के दिन गवाही देगा जिस बिस्तर के ऊपर बैठकर हमने मोबाइल गलत इस्तेमाल किया है। ये उंगली क़यामत के दिन गवाही देगी जिस उंगली से हमने गलत चीज़ को टच करके जो है खोला है। ये सारी चीज़ें दोस्तों क़यामत के दिन इंसान के ख़िलाफ़ गवाही देगी। कोई हमको देख रहा हो या न देख रहा हो, लेकिन अल्लाह हमको ज़रूर देख रहा है। बेअदबी माफ़ फरमाइए, हम अल्लाह से अभी इतना नहीं डरते हैं जितना एक कैमरे से डरते हैं। बैंक में जाता है आदमी, वहाँ लिखा हुआ रहता है आप कैमरे की नज़र में हैं, आदमी चौकन्ना हो जाता है। मेट्रो में जाता है आदमी, वहाँ लिखा हुआ रहता है आप कैमरे की नज़र में हैं, आप गुटखा खाकर थूक नहीं सकते हैं, बीड़ी पीकर फेंक नहीं सकते हैं, और आदमी चौकन्ना हो जाता है, अपने आप को संभाल लेता है। दुनिया का कैमरा फेल हो सकता है, ख़राब हो सकता है, अल्लाह का कैमरा दोस्तों 24 घंटा हमारी ज़िंदगी पर मुसल्लत है। वल्लाहु बसीरुम बिमा तामलून। अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल को देखते हैं। किरामन कातिबीन, 2 फरिश्ते हमारे ऊपर 24 घंटा मुसल्लत हैं, हमारे एक एक अमल को रिकॉर्ड किया जा रहा है। कल क़यामत के दिन इंसान जब अपने नामे अमाल को देखेगा तो चीखेगा और चिल्लाएगा और कहेगा माली हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा व वजदु मा अमिलु हाजिरा। ये कुरान की बात है, सारी दुनिया की बात गलत हो सकती है, कुरान का एक हर्फ भी पूरी दुनिया मिलकर गलत नहीं साबित कर सकती है। मा काना हाज़ल कुरान अन युफ्तरा मिन दूनिल्लाहि वलाकिन तस्दीक़ अल्लज़ी बैन यदैहि व तफ़सीलल किताबि ला रैब फ़ीहि मिन रब्बिल आलमीन। कुरान को किसी इंसान ने नहीं लिखा, किसी फरिश्ते ने नहीं लिखा, किसी रसूल ने अपनी तरफ से नहीं लिखा। ये कोई नावल की किताब नहीं, किस्से कहानी की किताब नहीं, इसको बनाने उतारने वाला एक अल्लाह है जो सारी कायनात को बनाने वाला है। कुरान दोस्तों हमारे लिए किताब हिदायत है, किताब रहनुमाई है। कुरान और हदीस के मुताबिक जब तक हमारी ज़िंदगी नहीं होगी, दुनिया की कोई ताकत दोस्तों हमारी ज़िंदगी को तब्दील नहीं कर सकती है, हमारे हालात को बदल नहीं सकते हैं। हमारी ज़िल्लत को इज़्ज़त में बदलना सिर्फ अल्लाह की शान है, फ़क्र को मालदारी में बदलना सिर्फ अल्लाह की शान है, बेचैनी को चैन में बदलना अल्लाह की शान है, मर्ज़ को शिफा में बदलना सिर्फ अल्लाह की शान है। अल्लाह के अलावा दोस्तों दुनिया में ये काम कोई नहीं कर सकता है। पैसे से आप हॉस्पिटल जा सकते हैं, पैसे से आप गद्दा और सोफ़ा ख़रीद सकते हैं, पैसे से आप जो है 4 व्हीलर ख़रीद सकते हैं, लेकिन दोस्तों पैसे से आप इज़्ज़त नहीं ख़रीद सकते हैं। इज़्ज़त तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। लिइलाफ़ि कुरैश इलाफ़िहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ। इन सारी आयतों के अंदर अल्लाह ने बयान कर दिया इस सारी कायनात के सारे निज़ाम को अल्लाह चलाने वाला है। सूरज अल्लाह के हुक्म से चलता है, चाँद अल्लाह के हुक्म से निकलता है, सितारे अल्लाह के हुक्म से निकलते हैं, समंदर का पानी अल्लाह के हुक्म से बहता है, ज़मीन के अंदर से गल्ला अल्लाह के हुक्म से निकलता है। सारे फलों का रंग अलग अलग है, सबकी मिठास अलग अलग है, सबके पत्ते अलग अलग हैं, सबका जायका अलग अलग है। एक जगह आप गन्ना बो दीजिए, उसी के बगल में करेला आप बो दीजिए, दोनों के जायके में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। दोनों को पानी देने वाला एक ही आदमी है, दोनों एक खेत का मालिक भी एक ही है, दोनों को सींचने वाला भी एक ही है। एक ही पानी दिया गया, दोनों का रंग अलग अलग हो गया, दोनों का जायका अलग अलग हो गया। एक जो है मिठास से भर गया गन्ना और करेला जो है करवाहट से भर गया। कुरान में अल्लाह ने इसको बयान किया युस्का बिमाइन वाहिदिन, एक ही पानी से सारे दरख्तों को सींचा जा रहा है। ऐ गाफिल इंसानों ज़रा इसमें गौर व फिक्र करो, ये सारा निज़ाम कौन चला रहा है। अगर हम इसमें गौर करेंगे तो अल्लाह को पहचान लेंगे। बज़ाहिर देखने में भैंस से दूध आ रहा है, लेकिन आप यकीन जानिए किसी भैंस के थन को अगर आप काट दीजिए जो 15 किलो 20 किलो दूध देती है, आप यकीन जानिए दूध का एक कतरा भी उससे निकल नहीं सकता है। इतने भैंस आपने ज़िबा किए हैं, कितने जानवर आज तक ज़िबा किए हैं, क्या किसी जानवर में दूध की थैली आज तक नज़र आई आपको? किसी जानवर में कोई नहीं बता सकता है कि ये दूध की थैली है, इसमें 15 किलो और 20 किलो दूध है। वो सारा थन से आ रहा है। एक ही सेकंड में आनन फानन अल्लाह ताला अपनी कुदरत से खून को दूध बनाकर निकाल रहे हैं।
माँ की छाती में खून ही खून है, लेकिन जब बच्चा पीता है तो अल्लाह उसको दूध बना देते हैं। बच्चे के पेट में जाकर फिर दोबारा अल्लाह उसको खून बना देते हैं। रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, रोज़ी देने वाला अल्लाह है। हमारी दुकान से रोज़ी नहीं आ रही है, हमारे खेत से रोज़ी नहीं आ रही है, हमारे जहन के अंदर ये बात नहीं है। इस वजह से दोस्तों हम धान काटने में, खेती में मशगूल होकर के अल्लाह का हुक्म तोड़ देते हैं, नमाज को ज़ाय कर देते हैं, अल्लाह का गज़ब और अल्लाह की नाराज़गी जो है ख़रीद लेते हैं। अगर हमें यकीन हो जाए कि पालनहार अल्लाह है, कुरान का आप खोल करके देखिए, कुरान में सबसे पहले अल्लाह ने क्या बयान किया? जब्बार होना नहीं बयान किया, कहार होना नहीं बयान किया। अल्लाह ने सबसे पहले कुरान के अंदर बयान किया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये कुरान का पहला लफ्ज़ है, पहला जुमला है। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जो सारे जहान का तने तनहा पालनहार है। अंधे सांप को भी वही रोज़ी देता है। समंदर में मनों टनों के बराबर मछलियाँ हैं जिसको हम और आप नहीं खिला सकते हैं, उसको अल्लाह खिला रहा है। अफ्रीका के जंगल में बहुत सारे शेर हैं, बहुत सारे हाथी हैं, उसको रोज़ाना कौन खिलाता है? ये सिर्फ अल्लाह सबको खिलाता है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। कायनात में जितने जानदार हैं उन सब की रोज़ी का ज़िम्मा अल्लाह ने ले रखा है। हम दोस्तों जो है नमाज़ें छोड़कर मस्जिद से दूर होकर खेतों में मशगूल रहते हैं। इसी वजह से कभी सैलाब में हमारा जो है सब ख़त्म हो जाता है, कभी पत्थर बरस जाता है, कभी ओले गिर जाता है। ये सब हमको समझाने के लिए है, नसीहत करने के लिए है कि तुमने खेत को असल समझ लिया, गल्ले को असल समझ लिया और दुनिया की चीज़ों को असल समझ लिया और अल्लाह को भूल गए। ये सब पर्दा है दोस्तों, पर्दा है। ये पर्दे के पीछे क्या हो रहा है वो छुपा हुआ है। वो पर्दे में जो आदमी को नज़र आ रहा है उसी को आदमी असल समझता है। अल्लाह ने फरमाया ये कसराबिम बिक़ीअतिन यहसबुहु ज़मआनु माआ, ये सरासर धोखा है। इसकी मिसाल फरमाया जैसे दूर से आदमी रेगिस्तान को पानी समझता है, प्यासा आदमी वहाँ पर जाता है पानी समझ करके, फरमाया जब उसके करीब जाता है तो पानी का नामो निशान उसको नज़र नहीं आता है। अल्लाह ने फरमाया दुनिया इसी तरह धोखा है जिस तरह रेगिस्तान को एक प्यासा आदमी पानी समझता है, हालांकि हकीकत में वो पानी नहीं है, वो तो चमकीला रेत है, दूर से चमकने की वजह से पानी नजर आ रहा है। ये दुनिया सरासर धोखा है दोस्तों, कुछ नहीं है। आँख बंद होते ही सारा किस्सा ख़त्म हो जाएगा, सारा हंगामा ख़त्म हो जाएगा। जो हमको मानने वाले हैं वो भी 2-4 दिन रोध होकर ख़त्म हो जाएंगे। फिर कोई किसी का जिक्र नहीं करता है, कोई किसी का तज़किरा नहीं करता है। लोग अपने वालिद की खबरें भूल जाते हैं, लोग अपनी माँ की खबरें भूल जाते हैं, लोग अपने दादा की खबरें भूल जाते हैं। कोई दोस्तों हमें याद नहीं करेगा। हमें अल्लाह ने अभी मौका दिया है कि हम तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, अपनी ज़िंदगी को बदलें, नमाज का एहतमाम करें, तिलावत का एहतमाम करें, बीवी बच्चों के हुकूक़ को जो है अदा करें।